नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख फसलें। तो दोस्तों 112 महत्वपूर्ण फसलें, तो फटाफट रिवीजन करते हैं। लगभग 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा। तो दोस्तों पहली प्याज मंडी अलवर में, केंद्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र आपके सैवर भरतपुर में, कुक्कुट अनुसंधान केंद्र आपके अजमेर में हो जाएगा। तो 2, 1 और 3 इसमें। तो पहली प्याज मंडी अलवर, सरसों सैवर और कुक्कुट अनुसंधान आपके अजमेर, ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसबगोल आपके जालोर, सिरोही और बाड़मेर में होता है। मोट गंवार बाजरा आपके खरीफ की फसलें हैं। जवार उत्पादक यानी जवार क्या है, ग्लूकोज फ्री अनाज है, तो दोस्तों अजमेर और नागौर में। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, राजस्थान के किस जिले में स्थापित है किया गया है, तो दोस्तों बीकानेर में। अगला है वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो दोस्तों ये आपके राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। अगला है राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल। तो दोस्तों कुल जोतों का क्षेत्रफल हमें पूछा है, तो कुल जोतों का क्षेत्रफल आपके कितना होगा। कुल जोतों का क्षेत्रफल ये आपके हो जाएगा 208.73 लाख हेक्टर। और दोस्तों यदि कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या पूछे तो आपके हो जाएगी 76.55 लाख। प्रचलित जोतों की संख्या, कुल प्रचलित जोतों की संख्या आपके 76.75 लाख हो जाएगी। और इसमें यदि आपके महिला प्रचलित जो धारक पूछे तो आपके हो जाएगी 7.75 लाख हो जाएगी। अगला है राजस्थान राज्य की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित, तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया, तो 7.75 लाख। अगला है मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है, तो दोस्तों मक्का आपके दक्षिणी भाग में होता है, यानी दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक पूछे तो आपके हो जाएगा भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर। पहला स्पाइस एंड मसाला पार्क आपके कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो जोधपुर में आपके पहला मसाला पार्क यानी स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है। राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है, तो दोस्तों ये आपके अति शुष्क व शुष्क सिंचित क्षेत्र। अगला है राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पन्न होता है, तो दोस्तों आपके सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला इसबगोल वापस क्वेश्चन आ गया आपके जालोर, सिरोही, बाड़मेर। अगला है भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो दोस्तों भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद उप आदर दक्षिण मैदान में आते हैं। रबी के मौसम में राजस्थानी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो दोस्तों रबी के मौसम में प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूँ है। अगला है कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी, तो कौन सा ऐप विकसित किया गया है, तो दोस्तों ये आपके धरा ऐप विकसित किया गया है। नीली क्रांति, दोस्तों नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से है। अगला है सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है किस क्षेत्र में, श्री गंगानगर में। तिलहन व रेशे वाला फसल है, तो दोस्तों असली। इसमें क्या पूछा, तिलहन और रेशे वाला दोनों पूछा है। अगला है राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, तो दोस्तों ये आपके 1C यानी उच्च शुष्क सीमित सिंचित मैदान में। अगला है सोयाबीन उत्पादक, तो दोस्तों सोयाबीन का राजस्थान यानी पूरे भारत में सोयाबीन का उत्पादन में देखें राजस्थान तो तीसरे नंबर पर आता है। मूंगफली में सेकंड नंबर पर आता है 12 जिले में। अगला है सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, तो दोस्तों आदर दक्षिणी मैदान। अगला है राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, श्री गंगानगर। वादरा क्या है, तो दोस्तों वादरा एक कृषि है जो पर्यावरण अवनयन का कारण है। बीकानेरी, नरमा व मालवी किसकी किस्में हैं, तो दोस्तों ये आपके कपास की किस्में हैं। तो जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कर यानी सही सम्मिलित कौन सा है, तो दोस्तों इसमें आपके डी ऑप्शन इसमें क्या है, सही सम्मिलित है। नेशनल रिसर्च, ये वापस यही क्वेश्चन आ गया बीकानेर वाला। अगला खरीफ फसलों से संबंधित है, तो दोस्तों मक्का, बाजरा, जवार और अरहर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है, तो दोस्तों इसमें गेहूँ, दालें व मोटे अनाज व्यापारिक फसलों को शामिल किया गया है। अगला है कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान के खरीफ मौसम में उत्पादित नहीं होती है, तो दोस्तों सरसों उत्पादित नहीं होती खरीफ की फसलों में। अगला है भौगोलिक दृष्टि से कौन सा शस्य जलवायु खंड सबसे बड़ा है, तो दोस्तों अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी खंड। अगला है माउट से लाभान्वित नहीं है, तो दोस्तों कपास है वो माउट से लाभान्वित नहीं है, क्योंकि ये माउट वर्षा है वो सर्दी में होती है। माही धवल है आपके मक्का की है। इस समय वह फसल जो मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है वो आपके दाल।
इसकी जैसे इनकी जड़ों में राइबोज़िरम नामक कोई होता है, तो इसी कारण है वो इसमें आपके नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान है वो आपके बाड़मेर में। कृषि जलवायु प्रदेश सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दोस्तों आदर दक्षिण व पूर्वी मैदान, आदर दक्षिण पूर्वी मैदान। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है, तो दोस्तों आपके उदयपुर संभाग में। सर्वाधिक प्रतिभूमि, तो प्रतिभूमि आपके जोधपुर में होगी। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दोस्तों ग्वार का। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय है, 5। राजस्थान में जैतून की तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव व्यापारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया जा रहा है, इजराइल के सहयोग से। अफीम उत्पादक, तो दोस्तों चित्तौड़। दुर्गापुरा मधु आपकी किसकी है, तो दोस्तों खरबूजे की है। किन्नू का अधिकतम उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़। दक्षिण पूर्व पहाड़ी प्रदेश आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाले कृषि की विधि को क्या कहते हैं, वादरा कहते हैं। वादरा क्या है कि चलायमान खेती है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। 2 प्रमुख कपास उत्पादक हैं, तो दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़। अगला, राजस्थान में कुल कृषि जोतों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों क्वेश्चन देखा था कि 76.55 लाख। कृषि का बोया जाया यानी किस जिले में कृषि का बोया जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्र है, बीकानेर में सर्वाधिक। माही सुगंधा, तो दोस्तों माही सुगंधा चावल की है। अगला है काजरी आपके जोधपुर में है। तो सिरोही, पाली, जालोर किस राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों सिरोही, ये सभी आपके आते हैं सेकंड बी। अगला है ICAR द्वारा राजस्थान के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, आपके 10। केंद्रीय शुष्क बागवानी है, ये आपके बागवानी बीकानेर में हो जाएगा। सर्वाधिक मक्का उत्पादन है आपके मेवाड़ में। माही कंचन आपके है मक्का की, किसके द्वारा विकसित है, आपके ये केंद्रीय यानी कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म है। वादरा है, तो दोस्तों किस भाग में वादरा कृषि की जाती है, दक्षिणी भाग में। रबी की फसल नहीं है, तो दोस्तों बाजरा नहीं है, बाजरा खरीदी। राष्ट्रीय शस्य अनुसंधान आपके सेंवर भरतपुर में, कब 1993। अगला, कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है, तो दोस्तों कौन से में, तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। नरमा क्या है, कपास की है। अगला है मैल यानी राजस्थान राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या पूछी है, तो दोस्तों पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या यदि आप जैसे कुल प्रचलित जोत भूमि थे आपके 76.55 लाख थे, उसमें से यदि आप 7.75 वाला निकालेंगे महिला जोतों वाला, तो 0 और 7 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 68 वाला। तो 76.55 में से आप 75 वाला निकालेंगे, तो आपके ये अगला है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 76 दोस्तों पुरुष जोतों का आपके पूछे, तो आपके 76.55 माइनस आपके करने पड़ेंगे आपको 7.5, तो यानी 7.75 करने पड़ेंगे, तो 0 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। 15 में से 7 निकालेंगे तो आपके 8 आएंगे, 80 आएंगे। यहाँ पे 80 वाला ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद में यदि हम देखें तो यहाँ से 1 निकल गया, तो तो 68 पॉइंट इसमें कुछ 80 वगैरह ऐसा आएगा, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो आप यदि ऑप्शन आए 68.8 आए तो आप यही करना। अगला है, राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, आपके सरसों का। अगला है, मूंगफली उत्पादन में देखें तो राजस्थान का सेकंड स्थान है, और सबसे ज़्यादा मूंगफली बीकानेर और राजकोट भी के कारण कहा जाता है, लूणकरण को कहा जाता है। यानी यहाँ पे यानी राजकोट है गुजरात में, यहाँ पे मूंगफली ज़्यादा होती है, तो बीकानेर के यानी लूणकरण में आपके ज़्यादा ये मूंगफली होती है, इसी कारण से राजकोट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ पे, अजमेर में। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म ये हमने देख ली, मक्का की है माही कंचन। और दोस्तों उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन देखें तो 225
कुल खाद्यान्न यदि उत्पादन हम देखें तो कितना है 225.20 लाख मेट्रिक टन है। यदि आपसे पहला स्थान पूछे तो बाजरा, राई, सरसों, चना, गवार, कुल दलहन उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे और कुल तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला है राजस्थान का छोटा नागपुर आपके झालावाड़ को कहा जाता है। ये कृषि जलवायु से संबंध यानी जोतों से संबंधित मैंने आंकड़े लिख रखे हैं कुछ। 2.73 लाख हेक्टेयर है कृषि जोतों का आकार यदि औसत आकार पूछे, और ये कुल जोत है आपके 208.73 लाख हेक्टेयर है। महिला प्रचलित आपके 7.75 लाख है और कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या आपके 6.55 लाख है और पुरुष वाला हमने लिख दिया 68.8 लाख। अगला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसमें केंद्र की 60 और राज्य की 40% हिस्सेदारी है। तो दोस्तों प्रारंभ कब किया गया था? ये आपके 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। अगला है रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल। तो दोस्तों प्रमुख खाद्यान्न फसल में पूछे तो ये आपकी हो जाएगी गेहूँ। कौन सी हो जाएगी? गेहूँ हो जाएगी। अगला है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है आपके चित्तौड़गढ़ में। अगला है देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों 18 फरवरी 2016 को। अगला है राजस्थान में कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रस्तावित है? तो दोस्तों बागवानी मिशन आपके 24 जिलों में। कृषि गणना कब की जाती है? प्रत्येक 5 वर्ष। अगला है आदर दक्षिण पूर्व मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। तो दोस्तों उदयपुर शामिल इसमें नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला उप आदर दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों टोंक इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पे है? आपके जोधपुर में। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को वर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल्चर कहते हैं। अगला है नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो भारत कृषि एवं ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित कब हुआ था? 1982 में। रूडा यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण यानी रूडा किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1900 आपके 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना यानी राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई थी? तो दोस्तों 1978 में। झूम खेती है तो दोस्तों झूमिंग या झूम खेती है आपके वादरा के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र आपके सेवर भरतपुर में। मक्का उत्पादन आपके दक्षिणी भाग में। सोयाबीन की खेती आपके सबसे ज़्यादा 12 जिले में। अगला है कौन सा जिला उप आदर दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु में नहीं है? तो दोस्तों ये आपके डूंगरपुर नहीं है। राजस्थान भारत राज्यों में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों गुआर का है, कुल दलहन का, कुल तिलहन का और उसके बाद बाजरे का। अगला है राजस्थान में जैतून की खेती के लिए तकनीक रूप से संभव व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो दोस्तों इजराइल के सहयोग से। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? आपके 5 है। सिरोही राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। तो दोस्तों सिरोही में आपके चिक्कू। अगला है किन्नू आपके अधिकतम किन्नू या माल्टा के रूप में आप श्री गंगानगर हनुमानगढ़ करेंगे। कपास के उत्पादक के रूप में देखें तो आपके हो जाएगा गंगानगर हनुमानगढ़। राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक गन्ना गंगानगर। पहला जैविक जिला घोषित किया गया डूंगरपुर को। मावट है वो आपके किसके लिए सबसे लाभदायक है मानी जाती है? आपके गेहूं के लिए। अगला है कुछ दे रखी है इसमें, तो इसमें आपके हो जाएगा जैसे मक्का, माही धवल, चावल, डागर और सरसों, वरदान और चना दोहद येलो। अगला है गलत कथन कौन सा है? कपास का सर्वाधिक गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। बाजरे का प्रथम स्थान है, सही है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ, दोस्तों गेहूं रबी की फसल है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है।
मसाला उत्पादक, तो दोस्तों मसाला उत्पादन आपके कोटा झालावाड़। अगला राष्ट्रीय, ये 1993 में हमने बता दिया आपको। अफीम की खेती आपके प्रतापगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में, दक्षिण भाग में सबसे ज़्यादा पूछा, सर्वाधिक आपके चित्तौड़, उसके बाद में प्रतापगढ़ उदयपुर वाले क्षेत्र में। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो दोस्तों जालौर शामिल नहीं है। दक्षिण पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि वो आपके है वालरा। अगला है राजस्थान के किस जिले में वहाँ के फसली क्षेत्र 20% अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है, वो आपके हनुमानगढ़। अगला है सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति आपके बागवानी उत्पादन से संबंधित है। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, कोटा एक जिले गेहूं उत्पादन में न्यूनतम होता है, तो दोस्तों न्यूनतम इनमें से किस में होता है, आपके जैसलमेर में न्यूनतम होता है, जैसलमेर बाजरा होता है। अगला है भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कौन सी फसल बोई जाती है, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आपके खरीफ की फसल बोई जाती है। घोड़ा जीरा के लिए प्रसिद्ध है, तो झालोर। राज्य में किस जिले में एशिया के सबसे बड़े कृषि यांत्रिक फार्म की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों ये आपकी की गई थी श्री गंगानगर में। और किसके सहयोग से की गई थी, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है, सर्वाधिक तेल आपके अरंडी के तेलों में, अरंडी के बीजों में पाया जाता है। अब दोस्तों आपको बताना है कि सर्वाधिक बाजरा है वो किस कहाँ पे बोया जाता है, सर्वाधिक बाजरा किस क्षेत्र में बोया जाता है, और सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ पे होता है, ये आपको यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, तो लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के लिए जो भूगोल से संबंधित जो भी टॉपिक थे हम करवा देंगे 1-2 दिन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।